हेलो एवरीवन, एसके जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट नोटिफिकेशन जो आने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपका स्टेट होगा। यहाँ पर परीक्षा तिथि भी संभावित जारी कर दिया गया था। एक पेपर में था कि जून के लास्ट तक में आपको स्टेट का परीक्षा हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेट के लिए क्वालिफिकेशन नंबर जो पासिंग मार्क्स कितना रहता है, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, तो सभी जानकारी बताएंगे। साथ साथ अगर आप स्टेट से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें, हम आप लोगों को उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे, साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे और पासिंग मार्क्स बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट का नोटिफिकेशन 2025 आने वाला है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम सिलेबस रहता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चाहे वह सब्जेक्ट आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट क्यों न रहे, चाहे वह हिंदी रहे, संस्कृत रहे, मैथ रहे, साइंस रहे, सोशल साइंस रहे, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, जो भी कोई भी अगर सब्जेक्ट रहे तो उसका सिलेबस सबका सेम रहता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि हिंदी ऑनर्स है, हिंदी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो हिंदी से आप लोगों को 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मैथ से ऑनर्स किया है तो आप लोगों को मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर संस्कृत से ऑनर्स किया है आप लोगों को संस्कृत से 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। अगर आप साइंस है या सोशल साइंस है तो यहाँ पर आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट से आप लोगों को 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर चलिए, और उसके बाद स्टेट जो होता है वह 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो 100 नंबर आपको सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और उसके बाद 50 नंबर आप लोगों को पूछा जाएगा आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से। इसमें 50 नंबर पूछा जाएगा। इस 50 नंबर में आप लोगों को आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा अदर स्किल से। अदर स्किल से जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन। यह आर्ट ऑफ टीचिंग, इसको आप लोग सीडीपी समझ सकते हैं। शिक्षण से आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा सीडीपी से। और यहाँ पर अदर स्किल में जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रहेंगे, मैथ रहेंगे और रीजनिंग रहेंगे। इन 4 सब्जेक्ट से आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट से रहेगा। साइंस है तो साइंस से, सोशल साइंस से, मैथ से, हिंदी से, संस्कृत से, जिस विषय से आपने ऑनर्स किया है उससे आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो स्टेट के लिए क्वालिफिकेशन, पहले पासिंग मार्क्स समझ लीजिए। स्टेट के लिए पासिंग मार्क्स कितना रहता है। जो जनरल कैटेगरी है और अदर स्टेट, जो जनरल में अदर स्टेट के जैसे महिला है या पुरुष है, अगर अदर स्टेट है तो वह जनरल में ही आएंगे। और अदर स्टेट के महिला को भी यहाँ पर 75 नंबर लाना है स्टेट क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल को 75 नंबर। प्रतिशत में देखेंगे तो आप लोग 50%। उसके बाद BC2 को यहाँ पर देख सकते हैं 68.25%। ईबीसी को ही BC1 बोला जाता है। ईबीसी को क्या बोला जाता है, BC1। ईबीसी को BC1 बोला जाता है। इसको यहाँ पर 63.75 नंबर लाना रहता है। SC ST और PWD को, मतलब PWD विकलांग होता है, SC ST को यहाँ पर 60 नंबर लाना रहता है। और ऑल इंडिया किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है, ऑल इंडिया किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनको यहाँ पर 60 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अब यहाँ पर यह स्टेट का पासिंग मार्क्स हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट तो हो जाएगा। स्टेट आप लोगों को बिहार सरकार लेती है, स्टेट बिहार सरकार लेती है। और यहाँ पर ऑल इंडिया के छात्र इसमें आवेदन कर सकता है। और स्टेट का एग्जाम भी दिया था पेपर में कि जून में होने की संभावना है। अब यहाँ पर है कि बीटेट भी होगा या नहीं। बीटेट या 1 से लेकर के 8 तक होता है। बीटेट 1 से लेकर के 8 तक के लिए होता है। बीटेट पेपर 1 और पेपर 2। बीटेट होगा या नहीं इस पर अभी कोई क्लियर नहीं है न्यूज। तो बीटेट का अभी यहाँ पर इसको पेंडिंग ही आप लोग रख दीजिए बीटेट के बारे में। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे जो स्टेट का जो है क्वालिफिकेशन क्या रहता है। स्टेट में फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहता है। स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन रहना चाहिए। ग्रेजुएशन पास के साथ साथ आप लोग को बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन है, अगर आप क्वालिफाई किए हैं, स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आपको क्वालिफाई रहना अनिवार्य है। चाहे वह बीएड है या पीजी हो या एमए हो या फिर बीए हो
सभी में आपको क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, वही छात्र यहाँ पर स्टेट में फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ पर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बीएड हैं तो आप लोग पेपर स्टेट पेपर 1 भर सकते हैं। अगर आप किसी छात्र एमएससी किया हुआ है या पीजी किया हुआ है और वह बीएड है तो वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और बीएड है तो आप लोग पेपर 1 भर सकते हैं। अगर इसी में आप लोग अगर पीजी पास हैं, पीजी प्लस बीएड है, पीजी प्लस बीएड है तो 1 प्लस 2 दोनों भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और बीएड है तो पेपर 1 भर सकते हैं, और पीजी है और बीएड है तो आप लोग पेपर 1 और 2 दोनों भर सकते हैं। यह क्वालिफिकेशन है स्टेट का। अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्टेट में होता है, जैसे बहुत सारे छात्र को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत होता है, खास करके जो स्टूडेंट मैथ ऑनर्स किए हैं, फिजिक्स ऑनर्स किए हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, इन 3 सब्जेक्ट वालों को बहुत ही दिक्कत होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर हम आपको इन 3 सब्जेक्ट का बता देते हैं। और उधर जो आर्ट्स में अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उनमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है खास करके फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, इन दोनों छात्रों का अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सिडी में यहाँ पर आपको अगर मैथ है, सब्सिडी मैथ और केमिस्ट्री या फिजिक्स है तो आप लोग मैथ में ही आएंगे हाई स्कूल में। +2 में ही आप लोग जिस विषय से ऑनर्स किए हैं उसका स्पेशल टीचर बनेंगे। हाई स्कूल में अगर आपको मैथ ऑनर्स है और सब्सिडी में फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप लोग मैथ के टीचर बनेंगे हाई स्कूल में। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, अगर आपके सब्सिडी में मैथ और फिजिक्स है तो भी आप मैथ के टीचर बनेंगे हाई स्कूल में। अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है और मैथ और केमिस्ट्री है सब्सिडी में तो भी आप मैथ के ही टीचर बनेंगे हाई स्कूल में। हाई स्कूल में केमिस्ट्री ऑनर्स वाले ही साइंस के टीचर बन सकते हैं, मैथ और फिजिक्स ऑनर्स वाले नहीं बनेंगे। और जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स है उसको भी सब्सिडी में जूलॉजी और बॉटनी रहेगा, वही छात्र हाई स्कूल में केमिस्ट्री ऑनर्स वाले साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडी में मैथ और फिजिक्स है तो आप लोग मैथ के लिए अप्लाई करेंगे स्टेट में। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि स्टेट से संबंधित सभी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। और स्टेट से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह भी बहुत जल्द आपको आने वाली है, क्योंकि पेपर में दिया हुआ था कि जून के लास्ट में आप लोगों को एग्जाम स्टेट का हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 भी सरकार को लेना है, आगे इलेक्शन है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।